कहते हैं ना, जब दो बिल्लियां लड़ती है तो बंदरबाजी मार जाता है। तो ये पिछली बार हो चुका है 2 चुनाव में, और इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। महिला रेसलर जिनको आपने साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाई थी, आज आप उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते। आप मणिपुर 1 साल से जल रहा है, आप उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे। पूंजीपतियों को तो आपने कई लाख करोड़ माफ कर दिए। तो ये जो है ना, इनका दोगलापन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव 25 मई को है। छठे चरण में यहाँ पे चुनाव होना है, जिसमें 4 बार से लगातार सांसद राव इंद्रजीत बीजेपी के प्रत्याशी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से फिल्म अभिनेता और 5 बार के सांसद राज बब्बर जी है मैदान में। इस कारण से ये सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही है। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सारिका वर्मा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। मैम, चुनाव प्रचार में आप काफी मेहनत कर रही है, क्या लगता है राज बब्बर जी के आने से क्या बदलने जा रहा है? राज बब्बर जी के आने से गुड़गांव को एक उम्मीद मिली है। 20 साल से सब लोग कहते थे राजा साहब को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि राजा साहब कुछ काम भी नहीं करते। ना ये लोगों से मिलते हैं, ना लोगों के बीच में जाते हैं, ना गुड़गांव के इन्होंने कोई मुद्दे उठाए हैं। 20 साल में अगर इन्होंने 20 काम भी कर दिए हैं, कोई गिनवा दे तो बहुत अच्छी बात होगी। काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। हमारे यहाँ पे मेट्रो जो है, बिल्कुल 1 मीटर भी इन्होंने 15 साल में बढ़ाई नहीं है। यहाँ पे रोड्स की दुर्दशा इतनी ज़्यादा है, कचरा ग्राम बन के रह गया है। इन्होंने आज तक गार्बेज और वेस्ट मैनेजमेंट की कभी कोई सुध नहीं ली। बंटवारी की वजह से इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो गया कि उस साइड में जो इतने सेक्टर्स हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं उनको सांस लेना मुश्किल हो रही है। गुड़गांव का ग्रीन कवर 2.5 स्क्वायर किलोमीटर कम हो गया, इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की ना। ये जब इनकी बात आती है तो कहते हैं, पहले जब कांग्रेस में 10 साल थे तो कहते थे कि मेरी हुड्डा से नहीं बनती, मैं काम नहीं करा सकता। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 10 साल थे तो कहते खट्टर से नहीं बनती, मैं काम नहीं करा सकता। अरे भाई, तुम सांसद हो, तुम हमारे प्रतिनिधि हो, अगर तुम काम नहीं करा सकते तो तुम्हारे यहाँ रहने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। किस बात पे तुम वोट मांगते हो? मुझे ये आश्चर्य होता है कि आप जनता के सेवक बन के आते हो, लेकिन ना जनता का काम करते हो, ना जनता के बीच में जाते हो, ना जनता से मिलते हो। तो किस बात के आप सांसद बन के रहना चाहते हो? तो आप गुड़गांव लोकसभा जो है, आप साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे बदलाव की लहर है। 100% यहाँ पे बदलाव आने वाला है, और जो 20 साल के राजा साहब है वो जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। 99% ऑफ, आप लोकसभा में चले जाइए, आप 100 लोगों से पूछ लीजिए, एक आदमी उनको नाम पता होगा, 99 को नाम भी नहीं पता। वे कहते हैं जो गुड़गांव सोना जाम लगता था, उसका उन्होंने हाईवे बनवाया, द्वारका गुड़गांव के हाईवे बनवाया। साथ ही वो आरोप लगाते हैं, आपके जो विपक्षी है, कि राज बब्बर जी को यहाँ पे उतारा गया है क्योंकि लोकल कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए उन्हें उतारा गया, और चुनाव खत्म होते ही वे यहाँ से चले जाएंगे और दिखेंगे नहीं। चलो, मैं दोनों बातों का जवाब दे देती हूँ। एक, जो आपने कहा टोल, खिड़की धौला टोल को हटाने के लिए कितने साल से संघर्ष हो रहा है? मेरे ख्याल 20 साल तो हो गए। खट्टर साहब ने 2015 में स्टेटमेंट दिया था कि ये हट जाएगा। आज 2024 हो गया, नहीं हटा। अब आप गुड़गांव सोना की बात कर रहे हो, जो सोना एक्सप्रेसवे का जो टोल है, दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टोल इन द कंट्री। 250 रुपये वन वे। अगर कोई आसपास के गांव हैं, उनको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिला। कल भी हम सेजावास गांव में थे, वहां कह रहे थे कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आप सोना जाके वापस आ जाओ, 500 रुपये का टोल है, उतने का तो सामान नहीं, पैसा नहीं बचता। तो ये जो सरकार है और ये राव इंद्रजीत हैं, वो बिल्कुल भी जनता के प्रति, इनके खिलाफ थोड़ी भी सहानुभूति नहीं है। जनता का कोई काम करने को राजी नहीं है, जनता की आवाज उठाते नहीं है। हमारे क्षेत्र के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और आज इसी वजह से आज उनको डर लग गया है। क्योंकि अब दूसरी जो बात आई, राज्यसभा जो राज बब्बर जी हैं, राज बब्बर जी 5 बार सांसद रह चुके हैं। फिरोजाबाद में और आगरा में उनकी जनता में मिले हैं, उन्होंने खूब काम किया है। और टू गिव यू पर्सपेक्टिव, जो राव साहब हैं, हमारे जो राव इंद्रजीत हैं, उनका MP लैड फंड 20 साल से वापस जाता है, वो खर्च नहीं करते हैं। अगर करना चाहते हैं तो ये शीतला कॉलोनी के लोगों को 1000 रुपए दे के रोड अपनी ठीक नहीं करानी पड़ती, 1000 रुपए डाल के अपनी नाली नहीं ठीक करानी पड़ती। जो राजीव कॉलोनी के लोग रहते हैं, वो 1000-1500 रुपए इकट्ठे करके जो रोड डलवाते हैं, राजेंद्र पार्क के रोड डलवाते हैं। जो अनऑथराइज कॉलोनीज में हर बंदा जो है अपनी बेचारे गरीब आदमी जेब से पूंजी निकाल के दे रहा है। इनके पास तो MP लैड डिस्क्रिशनरी फंड है, इन्होंने क्षेत्र के लिए क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ये मिलना ही नहीं चाहते लोगों को। जब सुना है मैंने, जब वो जाते हैं तो कहते हैं भाई तू मेरे पास आया ही क्यों? जिस आदमी को पब्लिक काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको पब्लिक डीलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे लगता है उसको सांसद रहना नहीं चाहिए। दूसरी बात आई राज बब्बर जी की। अगर ये कांग्रेस के अंदरूनी मामला है तो इसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। किस आदमी में हिम्मत होगी कि एक नए क्षेत्र में जाके 25 दिन के अंदर, उन्होंने 25 दिन पहले उनका अनाउंसमेंट हुआ था, 25 दिन फ्रॉम द डे ऑफ इलेक्शन, एंड आज वो इतनी बड़ी संख्या से जीत रहे हैं। इतने हर जगह वो और उनकी फैमिली पहुंच रही है। कोई
ऐसी कॉलोनी नहीं है गुड़गांव में या पूरे लोकसभा में बात करूँ, वो पटौदी, बावल, हर जगह सोना, नूह, हर जगह पहुंचे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को एक उम्मीद जागी है कि एक मेहनती आदमी है, ईमानदार आदमी है, अप्रोचेबल है, हर आदमी को बाय फेस बाय नेम बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। और मुझे लगता है ये पब्लिक के बीच में जो आप काम कर रहे हो ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। एंड मैं उम्मीद कर रही हूँ कि गुड़गांव की जनता बार बार बेवकूफ़ ना बनेगी, और 4 बार मौका जिस आदमी को दे दिया उसने कोई काम नहीं किया, तो बदलाव का मौका है। 25 मई को कांग्रेस के राज बब्बर जी को जिताएं, बदलाव लाएं। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो बदलें, क्योंकि लोकतंत्र में आपके पास एक ताकत है वोट की। अगर आप उसको दिमाग ना यूज करके सिर्फ जाति, धर्म और नफरत पे आप डालेंगे तो आपके घर में ऐसा ही कलेश होगा जैसे गुड़गांव में हो रहा है। आपके यहाँ पे जब राइट्स हो गए, बैठे बिठाए अच्छे पीसफुल जगह में इन्होंने राइट्स करवा दिए और फिर भी सांसद निकल के नहीं आए। हमारे यहाँ डूब जाता है पूरा शहर, मजाक बन जाता है, फिर भी सांसद कुछ नहीं निकलते। तो उनके बस की कुछ है नहीं, वो कर नहीं पाएंगे। 20 साल हमने उनको मौका दिया, एक मौका बदलाव को दे। राज बब्बर जी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, बता रहे थे कि कई हजार करोड़ का उन्होंने काम आगरा में भी कराया, फिरोजाबाद में भी कराया। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि गुड़गांव की जनता अपना दिमाग दिखाएगी और इस बार बदलाव लाएगी। अगर हम बात करें लोकल मुद्दों की, तो कहते हैं जो लोकसभा का चुनाव है वो प्रधानमंत्री के लिए होता है, नेशनल मुद्दा उसमें मायने ज़्यादा रखता है। लोकल मुद्दा के लिए लोकल बॉडीज है, जैसे पार्षद का चुनाव होता है, काउंसलर का होता है। तो आपको लगता है जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, उनके तरफ से अगर कोई एक पीएम फेस होता तो शायद इलेक्शन में ज़्यादा मजबूती से बात रखा जा सकता था, क्योंकि एक तरफ मोदी जी है, दूसरी तरफ कोई एक फेस होना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव, जो भी हो, एक फेस पहले से डिक्लेयर होना चाहिए। डिक्लेयर नहीं होने की वजह से कोई लॉस है? देखिए, मैं आपको एक साइंटिफिक बात बताती हूँ। डॉक्टर हूँ, डॉक्टर की तरह सोचती हूँ। अगर आपके बॉडी में कोई बीमारी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस बीमारी को हटाएंगे, क्योंकि वो बीमारी आपको अंदर से कमज़ोर कर रही है, आपकी ज़िंदगी को खतरा कर रही है। उसी तरह मैं देखती हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके रहने से हमारे देश में जितनी नफरत बढ़ रही है, जितनी महंगाई बढ़ रही है, जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, जितना झूठ बढ़ रहा है, जितना तानाशाही बढ़ रही है, उसको रोक लगाने की बहुत ज़रूरत है। एक भारतीय के रूप में मैं देखूँ, मैं एक पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपके देश को, आपके संविधान को, आपके लोकतंत्र को एक आदमी से इतना ज़्यादा खतरा है तो सबसे पहले उस खतरे को हटाएं। और इसीलिए इंडिया गठबंधन बनाया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल अलग है, सपा से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये जरूरी था कि सारी ताकतें एक साथ हो जाए। क्योंकि जब हम मिलके आज उनको मुकाबला जो दे रहे हैं, अगर इनके खिलाफ 3 वे अगर चोट होती तो 100% ये जीत जाते दोबारा। कहते हैं ना, जब 2 बिल्लियां लड़ती है तो बंदरबाजी मार जाता है, तो ये पिछली बार हो चुका है 2 चुनाव में। तो इस बार मोदी जी क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया अलायंस, जब भारतीय जनता पार्टी की सुपर लहर थी, जब 303 सीटें पुलवामा के हादसे के बाद जीत के लाए थे, तब भी इनका वोट शेयर 38% था। दैट मीन 62% ऑफ इंडिया हैड वोटेड अगेंस्ट देम। कहीं पे भी वो पूर्ण बहुमत ये नहीं था कि 100% लोगों ने उनको वोट दिया था। 38% लोगों ने उनको वोट दिया, 62% ने खिलाफ दिया, लेकिन वो 62% एक तरफा नहीं गिरा, वो बाकी पार्टियों में बट गया। तो इसीलिए मोदी जी दोबारा जीत गए थे। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस जब साथ हुआ है और मजबूती से लड़ रहा है, आप पहले कहते थे ये तो आपस में लड़ मरेंगे, कोई लड़ना मरना नहीं हो रहा। ठाकरे साहब के साथ वहां जाके संजय सिंह खड़े हैं, राहुल गांधी खड़े हैं। तो ये जो एकता, एक विपक्ष, हम कहते थे ना विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कमजोर है। 2019 में कहते थे टीना देयर इज नो अल्टरनेटिव, नाउ देयर इज एन अल्टरनेटिव। नाउ इंडिया गठबंधन आ गया है और इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कभी अडानी के खिलाफ बात करे, कभी मंगलसूत्र पे बात करे, कभी ये आपके मुगलों पे बात करे, कभी चिकन पे मटन पे बात करे। अरे भाई, मुद्दों की बात करो। नौकरियां कहाँ हैं? आपने महंगाई क्यों इतनी बढ़ा दी? आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर, लेह के अंदर चाइना कैसे घुस गया? हमारे वहाँ लेह में इतना पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, आपने उसको बंद कर दिया। आपने अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया, आपने संजय सिंह को बंद कर दिया। हर आवाज जो आपके खिलाफ उठती है आप उसको बंद कर देते हैं। आप पत्रकारों को नहीं छोड़ रहे। महिला रेसलर जिनको आपने साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाई थी, आज आप उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते। आप मणिपुर 1 साल से जल रहा है, आप उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे। तो मुद्दों की बात तो आप कर नहीं रहे, आज मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। और मैं बता दूं, प्रधानमंत्री ने अपने बीवी को जब मंगलसूत्र
मंगलसूत्र पहनाया था, उसका इन्होंने 40 साल से ऊपर उसका मान नहीं किया। आज भी वो बहन जी बोलती है भाई मेरे को कुछ मिलेगा, मेरे हस्बैंड प्राइम मिनिस्टर बन चुके। जिस आदमी को अपने मंगलसूत्र, जो मंगलसूत्र अपनी बीवी को दिया, उसकी वैल्यू नहीं है, वो हमारे मंगलसूत्र की क्या बात कर रहे हैं। तो ये इनकी बेकार की बातें हैं, इनको कामकाज ना आता है ना करना चाहते हैं, उनको आपको बस जुमले में डालना चाहते हैं। एंड में इन्होंने अपने पूंजीपतियों को पूरा देश दे देना है। इन्होंने सारे पोर्ट दे दिए, सारे एयरपोर्ट दे दिए, सारे बिजनेसेस दे दिए, सारा धारवी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दे दिया। इन्होंने सारा पैसा पूंजी अपने एक दो दोस्तों को दे दिया और अब जाके कह रहे हैं कि ये टेम्पो में भर भर के पैसा लाते हैं। भाई आप इन्हें कितने साल इनके टेम्पो का पैसा खाए, उसका भी तो जवाब दीजिए। उन पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई कहाँ होगी, वो तो नहीं दिख रहा हमें। अभी इसी चुनाव से पहले राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। साथ ही एक चुनावी सभा में ही ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया है कि 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। क्या इससे भी चुनाव पे फर्क पड़ने जा रहा है? 6 महीने तो होने वाले, अब तो हुआ कुछ नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। तो जब इनको लगता है ना कि जब इलेक्शन हार रहे हैं तो पाकिस्तान ले आते हैं, जब इलेक्शन हार रहे हैं तो मंदिर मस्जिद ले आते हैं, जब इलेक्शन हार रहे हैं तो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। जनता को क्या चाहिए कि आपका जो 400 रुपये का सिलेंडर था, जो कहते थे बहुत महंगा, आपको 200 रुपये का करना चाहिए था, आपने 1200 का कर दिया। पेट्रोल कहते थे बहुत महंगा है, 54 रुपीज़ का, इन्होंने 110 पार कर दिया। आप कहते थे मतलब छोटी छोटी खाने की चीज़ों पर इन्होंने GST इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, कहते जी GST की रिकॉर्ड कलेक्शन हो रही है। भाई गरीब आदमी के पैसे खींच खींच के ले जा रहे हो, पूंजीपतियों के तो आपने कई लाख करोड़ माफ कर दिए। तो ये जो है ना, इनका दोगलापन है और ये दिखाता है कि ये देश के लिए कुछ करना चाहते नहीं है और ये केपेबल नहीं है। इनके पास ना विजन है ये कर सके, ना वो गंभीरता है वो कर सके। मोदी जी कहते हैं मैं तो पेपर ऐसे पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं पढ़ता हूँ। तो मतलब आपको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, आपको मुद्दे समझ नहीं आ रहे, आपको कोई गंभीरता है ही नहीं। तो मुझे लगता है बदलाव की ज़रूरत है और ये जो 400 पार का नारा कह रहे हैं, ये 150 में सीमित रह जाएंगे। पूरे इंडिया ने मन बना लिया है, बदलाव आने वाला है। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। आप यहाँ पे स्थानीय नज़र रख रही है, स्थानीय तौर पे लोगों के पास जा रही हैं। आप दावा कर रही है कि जो 4 बार से जीते हुए राव इंद्रजीत है वो हारेंगे, राज बब्बर जी जीतेंगे। पिछली बार राव इंद्रजीत 3,80,000 वोट से जीते थे। अगर राज बब्बर जी जीतने जा रहे थे, कितने मार्जिन से जीते? देखिए वो तो जब आएगा इलेक्शन तो पता लग जाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि नूह में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। और अगले 2-3 दिन में आपको पता है जब खत्म हो जाता है इलेक्शन का टाइम, तो अंदर खाने जो बातें चलती है उससे बहुत बदलाव आ जाता है। ओवरनाइट थिंग्स चेंज और मैं देख रही हूँ कि बहुत बदलाव आने वाला है। आज भी कम से कम मेरे को 5 या 6 जगह से फ़ोन आया कि आज सभा करा दो, यहाँ सभा करा दो, जबकि हमारे पास अब प्रचार का 1.5 दिन बचा है। तो लोग बदलाव का मन बना चुके हैं और सबको एक सेंस आ गई है कि इस बार कांग्रेस आने वाली है। गुरुग्राम की जनता को क्या कहना चाहिए? गुरुग्राम की जनता को बस एक निवेदन करना चाहती हूँ कि 20 साल से एक आदमी है जिसने कुछ नहीं किया और ये एक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। एक आदमी जो बहुत काम कर चुका है, अपना ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है, तो बदलाव ला के देखते हैं, कुछ तो बदलाव आए। अगर आपने उसी आदमी को दोबारा बना दिया तो हम बेवकूफ़ होंगे, वो नहीं। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा। आपने इनको सुना और इनका कहना है कि गुरुग्राम में बदलाव की सख्त ज़रूरत है और देश में भी उतनी ही ज़रूरत है। फिलहाल अब तक इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।